टेस्टी इजी नान रेसिपी, बिना ईस्ट के, बिना कर्ड्स के, बिना ओवन के, बहुत ही अनोखे तरीके की बनी हुई है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी नान। और आज मैं इस नान को दोनों तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे, दो तरीके से मैं बताऊंगी कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास न ओवन है न तंदूर है तो भी आप नान बना के सबको खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही फुली सॉफ्ट नान की रेसिपी है। मैं दो तरीके से मैंने बताया कि मैं बताऊंगी कि दो तरीके से। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी नान, बिना ईस्ट, बिना कट्स के, बिना एग के। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आपको देखिए 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और ये मैदा मैं होममेड बनाई हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो बना के दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया। तो देखिए हाफ़ कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और हाफ़ टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डाली हूँ, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और ये नमक है। इन सबको डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम यहाँ पर बटर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने बटर डाल दिया है। बटर को अच्छे से मेल्ट करके आपको डाल देना है, और हाफ़ बाउल आपको नींबू डालना है। तो ये देखिए मैंने हाफ़ बाउल, आपको यहाँ पर मैंने बिना ईस्ट के बनाया, बिना कट्स के, तो आपको हाफ़ बाउल नींबू डालना है। और 1 चम्मच मैंने देखिए चीनी डाल दिया, और तुरंत ही आपको दूध डाल देना है, ताकि ये चीनी भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एकदम आपको जैसे आप बन का डो बनाते हैं, सेम वैसा ही आपको बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत इसको आपको एकदम आटे की तरह नहीं गूंथना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसका डो तैयार करना है। तो अब ये देखिए, अब मैं इसमें हाथ से बहुत ही सॉफ्ट हाथों इसका एकदम डो तैयार करना है। और इसका न ज़्यादा आपको टाइट डो तैयार करना है, और न ही आपको बहुत गीला। तो ये देखिए इस तरह से आपको एकदम सॉफ्ट डो इसका तैयार करना है, ताकि ये फूलेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको सॉफ्ट डो तैयार करना है। और अब मैं इसको बहुत ही हल्के हाथों से ऊपर से घी लगा के इसको और थोड़ा सा मस लूँगी, बहुत ही हल्के हल्के से। तो अब आपको हाथों पे घी या मक्खन कुछ भी लगा के आपको इसको ऊपर से ऐसे हल्के हल्के से मतलब लगा देना है, कि ये कहीं से सूखे ना। या आप चाहें तो हल्का सा गीला कपड़ा से आप इसको ढक देंगे। तो आधा घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ। तो आधे घंटे हो चुके हैं, और ये डो देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। आप दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि जो मेरा डो है एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो अब इसकी देखिए इस तरह से हम 5 लोइयाँ तोड़ लेंगे, और सूखा मैदा हल्का सा लपेट के प्लेट पे रख देंगे, और कपड़े से ढक देंगे। तो इधर देखिए मैं तवा भी रखती हूँ गरम होने के लिए, और इसकी लोइयाँ बनाएंगे। और लोइयाँ लेके हम इसके चारों तरफ से अब देखिए मैदा छिड़क देंगे, और मैदा छिड़क के हम इसको हल्का मोटा मोटा बेलेंगे। इसको एकदम पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए नान को आप चाहें तो ओवल शेप में भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नान को ऐसे बेल लिया है, और मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। तो ये देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ कि इसमें कितने सारे एयर बबल्स आपको दिख रहे हैं। और अब हम इस तरह से तवा पर सीधे डालेंगे। तो ये पहला तरीका है कि आप इस तरह से तवे पर डाल दीजिए, और जब एक साइड का इस तरह से देखिए एयर बबल्स निकलने लगेगा, तो ये देखिए एक साइड से एयर बबल्स, यानी कि जो नान है परफेक्ट है। तो अब इसके ऊपर आपको अच्छे से बटर लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको ऊपर से खूब अच्छे से बटर लगा दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। और अब हम इसको किसी भी चीज़ की सहायता से इसको पलट देंगे। तो परफेक्ट पीछे से भी देखिए बहुत अच्छी से चित्तियाँ पड़ गई हैं। और अब हम फिर से बटर लगा के इसके चारों तरफ से नान को सेकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से बटर लगा देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रही है, और नान मेरा जो है एकदम परफेक्ट, आपको दोनों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, परफेक्ट सिक चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको प्लेट पे निकाल लूँगी, और इसी तरह से आपको दूसरा भी बेल लेना है। तो ये देखिए मैं दूसरा भी ऐसे बेल के, और फिर आपको इसमें दिखा रहे हैं कि कितना सारे एयर बबल्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से आपको नान को सेक लेना है।
अब आपको बहुत ही मतलब आपके घर में तंदूर नहीं होगा तो भी आप आराम से परफेक्ट आप नान बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। आपको इसमें बटर भी बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम सारे 3 से 4 जो हैं नान हैं, इस तरह से आपको एक-एक करके सेक लेने हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ये अच्छे से फूले हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब मैं इस तरह से निकाल लूँगी और जो दूसरा तरीका है, अब मैं ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो दूसरे तरीके में आपको ऐसे बेल लेना है और हाथ में इसके ऊपर जो है पानी लगाने हैं। पानी वाले साइड में आपको तवे पर डालना है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है पानी वाला साइड लगा के, ताकि ये चिपक जाएगा। तो ये देखिए चिपक गया है और इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से, तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। मैंने ऊपर से भी बटर लगा लिया है, हल्का सा बटर लगा लेना है आपको। और अगर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, तो बटर लगा लेना है और तुरंत आपको इसको पलट देना है। यानी कि एक साइड से अच्छे से पक चुका है, हमको तुरंत ही इसको पलट देना है और पलट के 1 से 2 मिनट तक आपको ऐसे सेकना है। तो ये देखिए मैं दूसरा वाला तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए ये इसमें आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि इसमें कितने अच्छे से चिकटी पड़ी। तो अब आप इसके ऊपर भी अच्छे से बटर लगा दीजिए और आप इसके किनारे वाले हिस्से को पलटे से निकाल लीजिए। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट नान बनी है और मैंने आपको बहुत ही अनोखी तरीके बताए हैं कि अगर आपके घर में अवन ना हो, तंदूर ना हो, तो भी आप परफेक्ट नान बना सकते हैं बिना ईस्ट के, बिना कट्स के, बिना एग के। तो ये परफेक्ट नान आपको बन के दिख चुकी है और अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है और अब आप इसको सब्जी के साथ, कर्ड्स के साथ, चटनी के साथ खाइए और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीका बताया है और दोनों बहुत ही अनोखा तरीका बताया। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी नान बनी है। बिना ईस्ट, बिना दही के ये नान है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।